हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निखिल चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं स्वपरागण और परपरागण में अंतर। तो स्वपरागण होता क्या है और परपरागण होता क्या है, इसी को बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। बिल्कुल भी आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्वपरागण होता क्या है और परपरागण क्या है, इसमें अंतर स्पष्ट करेंगे। पहले देख लीजिए परागण है। परागण होता क्या है, जो परागण है वो किसी पौधे के पुष्प के, जो परागकण होता है वो किसी पौधे के पुष्प, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परागण क्रिया कहते हैं। अब इसके दो प्रकार होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण में अंतर स्पष्ट देखने वाले हैं। अंतर क्या है यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझने के लिए एक एग्जाम्पल में एक फूल बना रहे हैं, एक पौधा बना ले रहे हैं। जैसे मान के एग्जाम्पल में ये पौधा है, जैसे ये मान चलिए गुड़हल का पौधा है। गुड़हल का पौधा है, इस पर गुड़हल का एक फूल है। गुड़हल का एक फूल है, गुड़हल का फूल है। तो देखिए स्वपरागण में होता क्या है, यह एक ही पौधा, यह एक वही पौधा है ना, एक ही पौधा के पुष्प के बीच होगा। एक ही पौधा है और इसके जो पुष्प है गुड़हल का, इसी के बीच होगा। यह एक ही पौधा के पुष्प के बीच होगा। जैसे कि एक मुरझाया हुआ पुष्प है, थोड़ा मेंटेन कर लीजिएगा आप लोग। देखिए यह एक ही पौधा, और ये पौधा है ना, और ये पौधा है, यह एक ही पौधा के पुष्प के बीच होगा। जो पुष्प है पौधा है, यह एक ही पौधा के पुष्प के बीच होता है। अब जो परपरागण है वह एक ही जाति के, एक ही जाति के, जैसे कि ये भी गुड़हल है और मान चलिए ये भी गुड़हल है, तो ये दोनों क्या है, गुड़हल है, तो दोनों एक ही जाति के हुए। तो एक ही जाति के दोनों पुष्पों के बीच होंगे सब, दोनों पौधों के पुष्पों के बीच होंगे सब। जैसे कि समझ लीजिए ये भी पौधा है, ये भी पौधा है और ये भी पौधा है, और ये रहा गुड़हल का फूल, और यहाँ पर ये रहा गुड़हल का फूल। अच्छा ना, तो यह एक ही जाति के है, दोनों एक ही जाति के सब, दोनों क्या है, सब गुड़हल है सब। तो एक ही जाति के दोनों पौधों के, दो पौधा है सब ना, दोनों पौधों के पुष्पों के बीच होता है। समझ में आ रहा है? आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए स्वपरागण के लिए, इसके लिए जो पौधे होते हैं सब, उनका द्विलिंगी होना आवश्यक है। द्विलिंगी का मतलब जिसमें नर और मादा दोनों हो। क्या हो? नर और मादा दोनों हो, ताकि उन्हें परागण क्रिया करने में आसानी हो। तो स्वपरागण में द्विलिंगी होना आवश्यक होना चाहिए, लेकिन जो परपरागण होता है उसमें द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। इसीलिए वो कीटों के माध्यम से परागण करते हैं, वायु के माध्यम से परागण करते हैं। समझ में आ रहा है? ये हमारा दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा है, इसके लिए परागकण कम खर्च होते हैं। जो परागकण होते हैं परागकोश में, अब देखिए जो परागकण है वही तो आकर बैठते हैं वर्तिकाग्र पर, दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र पर आकर बैठेंगे दूसरे पुष्पों के। तो वही जो होता है परागण क्रिया होता है। और जब परागकण ही आ रहे हैं तो खर्च क्या होगा, परागकण ही नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए, अगर आप किसी दुकान पर जा रहे हैं, किसी दुकान पर जा रहे हैं और आपके पास पैसा है, तो आपके पास से खर्च क्या होगा, पैसा ही नहीं लेगा दुकानदार कि कुछ और लेगा, पैसा ही लेगा। तो आपके पैसे ही खर्च होंगे। क्या होंगे सब, पैसे ही आपके खर्च होंगे। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जो परागकण है वो एक पैसा है। क्या है? पैसा है। और जो ये पुष्प है, परागण क्रिया है, ये क्या है, दुकानदार है। तो अब दुकानदार के पास परागकण है जाएगा, परागकण जाएगा परागण के पास परागण करने के लिए, तो उसमें जो परागकण है यही खर्च होगा, ताकि पैसा ही खर्च होगा, मतलब परागकण ही खर्चेगा। और इसके लिए जो परागकण होते हैं अधिक खर्च होता है परपरागण में, और इसमें कम खर्च होता है। कहाँ कि जब अगर अपना दोस्त ही दुकानदार हो तो वहाँ पर कम खर्च होगा, और यहाँ पर अगर जिसको हम जानते नहीं है तो अधिक लेगा पैसा। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए परपरागण कम खर्च है, परागकण कम खर्च होते हैं, और इसके लिए परागकण अधिक खर्च होते हैं। अब देखिए चौथा है, इस परागण से बने पौधे की जो शुद्धता होती है वो बने रहती है। जैसे कि अगर अपने हाथ से कुछ बनाया जाए तो वो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो इस परागण से बने पौधे की शुद्धता बनी रहती है, ताकि वो अपने हाथ से बनाया गया, इसीलिए वो अच्छा बनेगा। अगर वही दूसरे को दे दीजिए काम तो वो अच्छा बनाएगा, एक तो 4-5 दिन में करेगा और वो भी अच्छा से नहीं करेगा।
अब देखिए इसमें इस परागण से बने पौधे की शुद्धता समाप्त हो जाती है, ताकि अब बताइए क्यों? क्योंकि ये दूसरों के द्वारा लाए गए बनाए गए परागण होते हैं, दूसरे द्वारा बनाए गए, दूसरे द्वारा जब जब कीट आते हैं सब वायु द्वारा परागण होता है, प्रकीर्णन द्वारा होता है, सूर्य के प्रकीर्णन द्वारा। तो अब देखिए इस परागण से बने पौधे की जो शुद्धता होती है वो समाप्त रहती है। अब देखिए जो पांचवा डिफरेंस है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं होती है ये भी समझ लीजिए। पहले इसको समझ लेते हैं पर परागण में कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता क्या है और होती है क्या। तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कीट जो होते हैं, कीट यानी कीड़े मकोड़े, और क्या है, कीड़े मकोड़े हो गए पर परागण में, और वायु हो गया। ये सब उड़ा कर लाते हैं सब परागण को और वर्तिकाग्र पर बैठाते हैं सब परागण क्रिया के लिए। तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम क्या है? कीट है सब और वायु है। और इसमें जब इसे स्वयं बना रहा है तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। जब खुद का सामान है, खुद, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको घर बनवाना है, और आपके पास पूरा फैक्ट्री है, पूरा सीमेंट का फैक्ट्री है, ईंट का फैक्ट्री है, सब चीज़ का फैक्ट्री है आपके पास, तो आपको किसी के पास जाना पड़ेगा खरीदने के लिए? नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, कि किसी की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ताकि ये क्योंकि पर परागण है, और पर परागण में जो कीट होते हैं सब वायु होता है, उन सभी के द्वारा जो परागकण होता है वो उड़कर आकर पौधों के वर्तिकाग्र पर बैठते हैं। सो आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10। सो जय हिंद, जय भारत।